ओके, आज से हम मैथ के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ चैप्टर्स जो शुरू करने वाले दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर गोइंग टू बी आवर 7 चैप्टर्स। पहला है जी लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो हमारा पहला चैप्टर। दूसरा हमारा चैप्टर है जी डिफरेंशिएशन। तीसरा वाला चैप्टर है जी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर हम उसको स्लैंग लैंग्वेज में डेरिवेटिव्स भी बुलाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और फोर्थ चैप्टर इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। Fifth chapter is definite integration. Sixth chapter is going to be area bounded by regions. Seventh and final chapter is differential equations. अब सबसे पहले कैलकुलस की जरूरत रहती क्या है? हमने अब तक फंक्शन सीखे हुए हैं। फंक्शन के ऊपर हम नॉर्मल ऑपरेशंस कर सकते थे, जैसे हम नंबर सिस्टम के ऊपर करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट रहेगा या फिर हमारा डिवीजन रहेगा, वो हम फंक्शन के ऊपर भी हम अप्लाई करते हैं। लाइक साइन थीटा इज वन फंक्शन, कॉस थीटा इज जैसे अनदर फंक्शन, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या रहेगा? बेसिकली डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस है। ये समझ में आ रहा है? हम इस तरीके के ऑपरेशंस करते हैं। कैलकुलस क्या करता है? और दो ऑपरेशंस के बारे में बता रहा है। अभी कैसे ऑपरेशंस है? ये वैसे ऑपरेशंस है जो सिर्फ फंक्शंस के ऊपर ही होते हैं, ये नंबर्स के ऊपर नहीं करते, हम जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमारे जो रियल नंबर्स रहेंगे वो वन काइंड ऑफ फंक्शन है, बट अदर देन दैट कैलकुलस इज बेसिकली व्हाट? कैलकुलस मतलब हम ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या रहते हैं, फिर कौन से रहते हैं हम देखेंगे। हमारा पहला वाला ऑपरेशन रहता है जी डिफरेंशिएशन, और हमारा दूसरा वाला ऑपरेशन रहता है जी इंटीग्रेशन। ये दोनों ऑपरेशंस के बीच में एक रिलेशन रहता है, जैसे कि अगर हमने किसी भी नंबर को ऐड किया एज वेल एज सब्ट्रैक्ट किया, हमारे ओरिजिनल टर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं है। हमने किसी भी एक फंक्शन को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, साथ में डिवाइड भी किया, तो हमारे फंक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? सिमिलरली ये दो ऑपरेशन जो वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, तो मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन रहेगा उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। एक ये बट बचपन में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने एडिशन सीखा था, ऐड कैसे करते हैं उंगलियों पे सीखा था। फिर हमें सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा सेंस होने लगा, हमने एडिशन की ही अंडरस्टैंडिंग को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया। सिमिलर हम अप्रोच यहाँ पर रखेंगे। हम ये दोनों ऑपरेशन में से सबसे पहले कोई तो एक ऑपरेशन सीखेंगे, उसको टोटल तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑपरेशन। क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन मतलब क्या रहेगा? अगर डिफरेंशिएशन मतलब मैं 1 to 10 जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन मतलब मैं 10 से लेकर वापस 1 पे आ रहा हूँ, हम बस रिवर्स अप्रोच करने वाले हैं। ये क्लियर है? अभी तो हमारे कैलकुलस के अंदर जो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, उसमें से जो पहले 3 चैप्टर्स रहेंगे, ये फोकस करेगा जी हमारा डिफरेंशिएशन के ऊपर। हम ये ऑपरेशन सिर्फ सीख नहीं रहे, हम उनका एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन के ऊपर ये 3 चैप्टर फोकस करता है।
लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, यहाँ तक हमें पूरा डिफरेंशिएशन का समझ में आता है। बट थर्ड चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएट को यूज कब करेंगे, डिफरेंशिएशन को यूज कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है, ये कुछ टाइपोलॉजी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट 3 चैप्टर है वो फोकस करते हैं जी इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन में ये 2 चैप्टर्स में हम इंटीग्रेशन के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नाम अलग अलग क्यों है वो भी बता देता हूँ। हमारे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें बेसिकली कितने टाइपोलॉजी, देयर आर 6 डिफरेंट टाइपोलॉजी, जहाँ पर हम कौन सा वाला ऑपरेशन प्रेफर करते हैं, डिफरेंशिएशन। बट इंटीग्रेशन के लिए एरिया बाउंडेड बाय रीजन ये एक अकेला ही ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 6 के नाम बताते हुए नहीं बैठे, यहाँ पर एक ही है इसलिए उसी के नाम से हम चला रहे हैं। आप इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे भी चल सकते हैं। ये जो हमारा 7th चैप्टर है इट इज गोइंग टू बी मिक्सचर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो भाई जब तक ये दोनों ऑपरेशन अच्छे से पता नहीं रहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हाथ लगाएंगे नहीं। आपको समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड कैलकुलस के टोटल फ्रेम में किसी को कोई डाउट? सिर्फ चैप्टर से शुरुआत कर सकते थे, बट हम क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं और वो भी उसी तरीके से क्यों जा रहे हैं। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन इजी है कंपेयर टू इंटीग्रेशन, आपको ना देखते से समझ में आ जाएगा। इनडेफिनेट मतलब कुछ फिक्स रहेगा क्या, डिफरेंशिएशन फिक्स रहता है, क्यों रहता है वो भी समझ में। सबसे पहले मैं हेडिंग डालो, कैलकुलस हम शुरू कर रहे हैं। कैलकुलस का एक सिंपल स्टेटमेंट, कैलकुलस इज व्हाट, कैलकुलस इज ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, मतलब रहता है कैलकुलस। तो हमारा फंक्शन कौन से टाइप का है उसके हिसाब से कैलकुलस अप्लाई होगा। Calculus is nothing but operations on हम कितने ऑपरेशंस देखने वाले हैं? 2 ऑपरेशंस देखने वाले हैं। एक रहेगा जी डिफरेंशिएशन, एक रहेगा जी इंटीग्रेशन। अगर हम फंक्शन के ऊपर अगर कोई भी वन ऑफ द ऑपरेशन अगर अप्लाई करेंगे तो देखो बेसिकली क्या होगा, अंदाजा लगाते हैं। मैंने 2 नंबर्स का अगर एडिशन किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे इवेंचुअली आगे जाके क्या मिलता है, नंबर ही मिलता है, बराबर। मैंने अगर कोई भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किया या फिर डिवीजन किया 2 नंबर्स का तो इवेंचुअली आगे जाकर मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ही मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैंने किसी भी फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेशन या फिर इंटीग्रेशन वाला ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया तो आगे जाकर मुझे मिलेगा क्या, फंक्शन ही मिलने वाला। बस वो फंक्शन अलग रहेगा, जैसे नंबर भी अलग था जो आउटपुट आया। ये क्लियर? ये करने के तरीके हम देखेंगे। तो बेसिकली दोनों को अंडरस्टैंड कैसे करें। आपको रियल लाइफ में ये एप्लीकेशन पता रहेगा आपके सेल फोन के अंदर कैमरे का एक फीचर रहता है, एक रहता है आप जूम इन करते हो या फिर आप क्या करते हो जूम आउट। ये समझ में आया? ये दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर बेसिकली पर्पस क्या है। जूम इन हम क्यों करते हैं, डिटेल्स के लिए। ओके चलो जूम इन हम करते हुए डिटेल्स के लिए, और थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अगेन अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जूम इन करते टाइम आप कहाँ पर जूम करना चाहते हैं?
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आप जूम करना चाहते हो, तो ये जो डिटेल रहेगा ना वो बेसिकली क्या रहेगी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या देखना चाहते हो, कि डिटेल्स देखना चाहते हो, क्लैरिटी देखना चाहते हो। फंक्शन के मामले में अगर बोलोगे तो हम क्या चेकआउट करना चाहते हैं, कि उसका बिहेवियर चेकआउट करना चाहते हैं या फिर उसका वैल्यू चेकआउट करना चाहते हैं। उस पॉइंट पे रख के तो हम जूम करते हैं, इधर मुझे इधर का वैल्यू चाहिए, इधर जूम क्यों करो। सिमिलरली डिफरेंशिएशन भी इसी तरीके से एक्ट होता है। मुझे अगर एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर डिटेल्स को अगर ऑब्जर्व करना है तो मैं डिफरेंशिएशन भी कहाँ पर करूँगा, उसी पॉइंट के ऊपर। तो ये जो डिफरेंशिएशन रहता है उसका पर्पस जैसे ही समझ में आएगा, यू विल फाइंड आउट ये जो डिफरेंशिएशन रहता है हमें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देते हैं। ये क्लियर है, डिटेल की तरफ जा रहे हैं, जूम इन। ओके, अब जूम आउट का मेन पर्पस क्या है। ओके, फर्स्ट किसी ने तो कहा कि हाँ फ्रेम सेट होना चाहिए, ठीक है, फ्रेम सेट होना चाहिए। जैसे हमारे हाँ सारे के सारे जो एलिमेंट्स रहेंगे तो वो अंदर आने चाहिए। स्मॉलर पिक्चर अगर रहेगा, हम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, बिग पिक्चर हम ले सकें जिसमें सारे के सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए, राइट। तो इसी के जैसा अपोजिट रहेगा, एक तो फ्रेम रहेगा, अदर देन दैट इट कवर्स ए पर्टिकुलर एरिया, डिफरेंशिएशन कवर्स ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये फ्रेमवर्क की वजह से क्या होगा, मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही देखूंगा, इसके पहले क्या है और इसके बाद में क्या, मेरे को उससे कोई लेना देना है क्या। जैसे हम ये फ्रेम लगाते हैं तो बन जाता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर ये फ्रेम नहीं रहेगा तो हमारा रहता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कवर्स ए पर्टिकुलर एरिया, बट एरिया लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यू विल फाइंड आउट जो हमारा 6 चैप्टर में लिखा है, एरिया बाउंडेड बाय रीजन, इट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इट्स नॉट एप्लीकेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, मैं बार बार रिपीट करने वाला हूँ इंटीग्रेशन के टाइम पे भी, बट मोस्टली हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, हमें डेली लाइफ में जो हम जानते हैं उसके जूमिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसके ऊपर हम डिटेल्स देखते हैं, वैल्यूज देखते हैं, एक क्लैरिटी मिल जाता है। नेक्स्ट जूम आउट, मतलब हम एक फ्रेम के अंदर सब कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेम बेसिकली क्या करता है कि पर्टिकुलर एरिया कवर करता है। चैप्टर का नाम भी वही है, एरिया बाउंडेड बाय रीजन। रीजन अगर रहेगा तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और एक एंड पॉइंट रहेगा, एक लेफ्ट लिमिट रहेगा, एक राइट लिमिट रहेगा, एक अपर लिमिट रहेगा, एक लोअर लिमिट। हमने नोमेनक्लेचर हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से देखा, ये क्लियर है। कैलकुलस के अंदर हमारा पहला चैप्टर रहेगा जी लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आगे जब भी इन तीनों से एक साथ पाला पड़ेगा तो हम इसको हमेशा कैसे मेंशन करेंगे, LC, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर ये बार आगे लिख देना, एट ए पर्टिकुलर, ये जो भी चेकआउट कर रहे हैं, हम लिमिट्स चेकआउट कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूटी चेकआउट कर रहे हैं या फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट कर रहे हैं, वो कहाँ पर कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। LCD are conditions for a function at a particular हमारा जो भी फंक्शन रहेगा उसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा,
बट हम कहाँ पर चेकआउट करेंगे? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कंटिन्यूटी, ये भी कंडीशन, कोई तो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, बट कहाँ पर? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, वो जो भी रहेगा वो भी एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, बट कहाँ पर? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो तीनों एक के बाद एक हम देखते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन को रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, कितने टाइप के फंक्शंस रहता है? 5 टाइप के, इनका अकॉर्डिंग याद रखो आई लेवल। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे कैसे, हम यहाँ पर एक अप्रोच डिसाइड करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग अप्रोच और इन एग्जाम्पल के ऊपर पकड़ के चलते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इज ए फंक्शन। ये फंक्शन हर जगह पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? दिस इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मेट है ये। एफ ऑफ एक्स इज न्यूमरेटर, जी ऑफ एक्स इज डिनोमिनेटर, ऐसा हम बोल के चलते हैं। क्या ये फंक्शन हर पॉइंट पर एक्स की हर एक रियल वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा? ओके, कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा? जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर इस फंक्शन के लिए ऐसा बोल सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके पीछे रीजन भी हम x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो देखो क्या होता है, एट x इज इक्वल टू 2 दिस बिकम्स 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। न्यूमरेटर में क्या मिला? 0। डिनोमिनेटर में क्या मिला? 0। 0 बाई 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, इसलिए x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसका वैल्यू है क्या? बाकी जगहों पर कैसा रहेगा ये फंक्शन का बिहेवियर, कैसा रहेगा बाकी जगह पर, ये कैसे पता चलेगा? हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे जी? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट व्हाट हैपेंस टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पॉइंट एंड राइट साइड ऑफ दिस पॉइंट, ये तो हम चेकआउट कर सकते हैं। ये चेकआउट करने का तरीका ही मतलब क्या रहता है? मतलब ये फंक्शन के लिए हमारे कैसे भी रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, मतलब x सारे रियल वैल्यूज देगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इवेंचुअली आपका एफ ऑफ एक्स भी वैसे ही लेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर आता है हमारा एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है जी? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ऊपर न्यूमरेटर की तरफ देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। कुछ कट रहा है? अच्छा, ये एक्स माइनस 2 और ये एक्स माइनस 2 कट रहा है, तो देखो हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिला? एक्स प्लस 2। यहाँ पर ये डिवीजन ऑफ टू इंडिविजुअल फंक्शंस था, हमने उसको सॉल्व किया, हमें क्या मिला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब सिंपल क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन हर वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर मिलेगा? मिलेगा। हमें x इज इक्वल टू 2 के ऊपर तो 0 बाई 0 मिल रहा है, बट व्हाट हैपेंस अदर देन x इज इक्वल टू 2, वो हम यहाँ पर लिखा है। समझ में आ रहा है? मतलब इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ अगर दिखाने जाऊँ रफली, x प्लस 2 मतलब ये ग्राफ को 1 2 यहाँ से ऐसा है 1 2। हमने क्या देखा था? अकॉर्डिंग टू दिस x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर देखो क्या बनाया मैंने, ओपन ब्रैकेट बनाया। ये 2 को अप्रोच करेगा बट एग्जैक्टली 2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसको लेफ्ट साइड पे वो एग्जिस्ट करेगा, उसके राइट साइड पे भी वो एग्जिस्ट करेगा। कौन से वाले हिसाब से? ये वाले हिसाब से। ठीक है,
हमने ये कैलकुलेट किया, हमने ये निकाला, उसके बाद क्या किया, बस x के वैल्यूज रखते गए। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 2 मिला, ये एक पॉइंट। x इज इक्वल टू -2 रखा तो y इज इक्वल टू 0 मिला। तो हमें हर एक पॉइंट मिल जाता है अदर देन x इज इक्वल टू, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, इस ग्राफ को ब्रेक कर पाए। ये क्लियर है? मैंने एग्जांपल एकदम सिंपल वाला लिया, ऐसे में कई सारे टाइपोलॉजी करते हैं। ऊपर से ये दोनों कौन से टाइप के, देखो ये ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो हमारे 5 फंक्शन में से कौन सा टाइपोलॉजी है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और सबसे ज़्यादा वैरायटी कौन लेकर आता है, अलजेब्रिक ही लेकर आता है। ये तो एक सिंपल कैटेगरी हो गया, इसमें हमें कई सारे वेरिएशन दिखेंगे। बट लिमिट्स का मेन पर्पस क्या है, आइडिया आ गया। लिमिट जब हम देखने के लिए जाते हैं तो लाइन बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत रहेगी, 2 x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कुछ मिल रहा है क्या, तो इस पॉइंट के अलावा ये फंक्शन बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत रहेगी, 2 तो पता है। वो दोनों वैल्यूज कहाँ पर ढूंढते हैं जी, ये जो x इज इक्वल टू 2 है इसके एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे और इसके एग्जैक्टली राइट साइड पे, सच दैट दीज 2 पॉइंट्स आर सो क्लोज, ये देखने के लिए ना आपको जूम इन करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज चेकआउट करना पड़ेगा। अगर ये x इज इक्वल टू 2 है तो इधर वाला जो पॉइंट रहेगा इट विल बी 2 माइनस डेल्टा, और अगला वाला पॉइंट विल बी 2 प्लस डेल्टा, सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। डेल्टा जैसे ही 0 बनेगा, ये पॉइंट लेफ्ट साइड वाला रहे या फिर ये पॉइंट राइट साइड वाला रहे, दोनों का वैल्यू किसके पास में मिलेगा, 2 के पास में मिलेगा, 2 के पास में मिलेगा, क्योंकि 2 के ऊपर तो एग्जिस्ट नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे हम 0/0 को बोल रहे हैं कि भाई 0/0 मतलब ना एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंफिनिटी के जैसा है। बट भाई कार्टेशियन प्लेन में इसका लोकेशन है किधर, वो पता करने के लिए भी हमें कौन हेल्प करता है जी, ये समझ में आ रहा है? ऐसे आपको कई सारे फॉर्मेट्स दिखेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, पर बाकी के ग्राफ का लोकेशन किधर, बाकी के ग्राफ का वैल्यू कैसा है, बाकी के ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, वो आपको कौन हेल्प करता है जी बताने में, लिमिट्स हेल्प करता है। एज वेल एज आपको जो ग्राफ बनाने का तरीका पता है वो बात, ये क्लियर है? वहाँ तक लिखिए x इक्वल टू 2 तक, इफ मेरे साथ में डायग्राम नहीं बना, एटलीस्ट आपको पता चल जाए। यही मिला लास्ट में ये लिखा है f of x इज इक्वल टू क्या मिला है, x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं जी, x के पड़ोसी, इसके पड़ोसी x इज इक्वल टू 2 पे जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता उसके पड़ोसी देखता है। यहाँ पर 2 से छोटे वाले नंबर लाइक 1.99, 1.95, 1.9, 1.8, 1.7 ऐसे नंबर कर लिए। आगे 2.01, 2.05, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे कुछ नंबर पड़ेंगे। अब ऊपर वाली रो में हम x का जो भी वैल्यू पकड़ेंगे वो हम किसके अंदर डालेंगे, f of x के अंदर डालेंगे, x प्लस 2 करके। अब x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमें क्या मिलेगी, 0/0 फॉर्मेट मिला, मतलब यहाँ पर हमारा f of x का वैल्यू क्या मिला, 0/0 बना। इसकी वजह से हमने ग्राफ के ऊपर वहाँ पर देखो एक ओपन पॉइंट लिखा है, ओपन ब्रैकेट के जैसे डिनोट किया। बट ये ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये नंबर्स x के वैल्यूज रहेंगे, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये x के वैल्यूज रहेंगे। तो देखो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर क्या मिलेगा जी 1.99 प्लस 2,
यहाँ पर मिलेगा 3.95, यहाँ पर 3.9, यहाँ पर 3.8, यहाँ पर 3.7। हमने इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट किया। आगे इधर जाएंगे तो यहाँ पर 4.01, यहाँ पर 4.05, 4.1, 4.2, 4.3, मतलब हर जगह पर वैल्यूज मिल रहे थे एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट। ये समझ में आ रहा है? अब हमने उस पॉइंट के ऊपर चेकआउट किया इसलिए पता चला। ये क्लियर है? ऐसा हम एक और एग्जांपल के लिए देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाने चलते हैं। जैसे अब बोला रहेगा g of x is equal to modulus of x minus 3 upon x minus 3. This is also again f of x upon g of x kind of formatting. It's a division of two individual functions रहेगा। ये फंक्शन हर जगह पर एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू 3, क्योंकि वहां पर आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो एट x इज इक्वल टू 3 g of x does not exist। वही g of x चेक आउट कैसे करेंगे? हम x को 3 पे तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो 3 पे रखा तो देखो क्या मिल जाता है, अगेन 0/0 फॉर्मेट मिल जाता है x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। और अगर हम 3 से बड़ा वाला वैल्यू रख के देखेंगे जो एकदम पास में रहेगा, जैसे इधर किया था 2 से बड़ा वाला और 2 से छोटा वाला, सिमिलर यहाँ पर करेंगे जी 3 से बड़ा वाला पॉइंट और 3 से छोटा वाला पॉइंट हम चेक आउट करेंगे, क्योंकि 3 के ऊपर तो एग्जिस्ट नहीं है। When x is approaching 3 from the negative side, अब देखो क्या होता है नेगेटिव साइड से, मतलब अब 3 की जगह पर हम क्या पकड़ के चलेंगे जी, प्रीवियस वाले वैल्यूज, मतलब 2.99, 2.95, 2.9, 2.8, 2.7 ये वैल्यूज पकड़ के चलो। अगले के लिए 3.01, 3.05, 3.1, 3.2, 3.3 एंड सो ऑन। अब हमारा g of x, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, जो प्रीवियस टाइम पे किया था, प्रीवियसली हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाकर एक सिंप्लीफाइड वर्जन किया था, इसको वैसा कुछ कर सकते हैं क्या? इसको हम नहीं कर सकते, तो सीधा हम इसको क्या लिखेंगे जी, mod of x minus b upon x minus 3 where x is equal to 3 के ऊपर कैसा फॉर्मेट होगा, 0/0 होगा। व्हाट इफ अगर मैं x minus 3 x की जगह पर छोटे वाले वैल्यूज रखूंगा, मतलब मैं x को अब कौन सी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पर वैल्यूज डालो x का 2.99, क्या मिलेगा ऊपर 2.99 minus 3 minus 0.01 और नीचे, और मॉड लगने की वजह से हो जाएगा प्लस, नीचे मिलेगा -0.01 प्लस अपन माइनस सेम नंबर, आपको क्या मिलेगा जी वैल्यू -1, यहाँ पर भी -1, -1, -1, -1, आपका हर एक लोअर वैल्यू पे ऐसा मिलेगा। सिमिलरली आगे जाएंगे तो ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, मॉड लगाने से ऊपर वाला वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका अब अगर हम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 के ऊपर चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ऊपर +1 नीचे -1, +1 के ऊपर यहाँ से आगे ये वैल्यू आएगा, -1 के ऊपर यहाँ से पहले कुछ ऐसा, इधर जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ, हर जगह पर वैल्यू
इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो हमारे कई सारे फंक्शन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं दे सकते, उनका लोकेशन, उनका वैल्यू आजू बाजू के पॉइंट्स के ऊपर निकालने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? लिमिट्स। लेफ्ट हैंड साइड के निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड के निकालोगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, याद है किसी को कोई डाउट? अब देखो हम इसी के ऊपर हमारा इतना इनफॉर्मल एक कैजुअल वाला एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं। इसको मैंने नाम दिया है जी 3 पॉइंट सिस्टम। 3 पॉइंट सिस्टम, जो बीच वाला पॉइंट रहेगा उसके पहले वाला एक पॉइंट और उसके बाद वाला एक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 पॉइंट वाले सिस्टम को हम यूज करेंगे। जैसे कि जो मिडल पॉइंट रहेगा सेकंड पॉइंट, उसके ऊपर अगर कभी वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो हम फर्स्ट एंड थर्ड वाले पॉइंट्स की मदद लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूज। पता तो चले किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, ये समझ में आ रहा है? इसमें अगर ये घर पे हम मिलने के लिए गए, यहाँ पर कोई है नहीं, हम पड़ोसियों को पूछते हैं कुटे गेले, भूल गए, जीते कुटे गए, लिमिट्स का है ये समझ में आ रहा है? उसमें भी अब क्या रहता है कि हमारा डोमेन थ्रू एंड थ्रू कैसा है? ऑल रियल नंबर्स के ऊपर ये फंक्शन लगा रहे थे हम, हमने एफ लगाया या फिर जी लगाया। एक्स कैसे वैल्यूज ले रहा था? सारे रियल नंबर्स के वैल्यूज ले रहा था। इवेंचुअली वाई भी कैसे वैल्यूज ले रहा था? सारा रियल नंबर अलाउड है। पर व्हाट इफ अगर मेरा जो एक्स है वो इनफाइनाइट की जगह पर अब फाइनाइट आएगा, तो वो वाली चीजें भी हम देखेंगे। तो हमने एक तरीका बनाया है जी, इट इज कॉल्ड एज 3 पॉइंट सिस्टम। डायग्राम के ऊपर ध्यान देना। हमारी कार्टेशियन प्लेन हमारा ऐसा कोई तो एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू a, ये एक वैल्यू हमने x का पकड़ा। अब ये अगर x रहेगा और ये फंक्शन अगर f ऑफ x अगर रहेगा, हम सीधा क्या बोल सकते हैं? f ऑफ x इज इक्वल टू जो भी रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा x का वैल्यू आप क्या डालोगे। अब x इज इक्वल टू a अगर डाला, x इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा? ये f ऑफ a हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? देखो ये वाला जो पॉइंट रहेगा इट विल बी a कॉमा f ऑफ a रहेगा। ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर हर एक पॉइंट वैसे ही रहेगा। x का वैल्यू b डाला तो वो पॉइंट रहेगा फंक्शन के ग्राफ के ऊपर b कॉमा f ऑफ b। इधर अगर मैंने r लिया तो r कॉमा f ऑफ r। इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे सारे के सारे। क्यों? क्योंकि भाई हम f ऑफ x को क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। तो दिस इज बेसिकली x कॉमा y, बट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो x का जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम f लगाएंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा जी? y का वैल्यू। तो ये हमारा वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम क्या चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं? लिमिट्स चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं। अब पीछे जो हमने 2 एग्जांपल्स देखे, हमने उसमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया देखा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पर मैं ये पॉइंट प्लॉट कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो हमने उसको क्या बनाया था? फॉलो पॉइंट बनाया था ओपन ब्रैकेट के। ये x इज इक्वल टू a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, राइट साइड से अप्रोच करेगा, बट f ऑफ a एग्जिस्ट नहीं करता उस पॉइंट पे। हमने यही देखा था।
तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया जी, ये पॉइंट को लेते से मैंने नंबर दे दिया जी सेकंड। इसके पहले वाले एक पॉइंट पकड़ेंगे। ये पॉइंट कैसा रहेगा, हम यहाँ से डेल्टा डिस्टेंस बैक साइड पे आ रहा है, तो अगर ये x इज इक्वल टू a है तो उसके पीछे वाला ये पॉइंट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा रहेगा। और ये पॉइंट के लोकेशन क्या रहेंगे जी, a माइनस डेल्टा कॉमा f ऑफ a माइनस डेल्टा, ऐसा रहेगा। और ये जो पॉइंट है उसके पहले वाला, उसको मैंने नंबर दिया जी 1। ये हो गया लेफ्ट साइड वाला पड़ोस। अब राइट साइड, दोनों पड़ोसियों की तरफ क्यों जा रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। अभी कैसा है, पूरा रो हाउसिंग, लेफ्ट साइड पे भी नहीं बनेगा तो राइट साइड पे भी। अब हमने यहाँ पर क्या किया जी, डेल्टा डिस्टेंस हम आगे गए। अब अगर मेरा x इज इक्वल टू a है तो डेल्टा डिस्टेंस आगे जाने के बाद क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिलेगा। तो इस फंक्शन के ऊपर ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा, देखो आप a प्लस डेल्टा कॉमा f ऑफ a प्लस डेल्टा रहेगा। f ऑफ a तो एग्जिस्ट नहीं करता, f ऑफ a माइनस डेल्टा एग्जिस्ट कर सकता है, f ऑफ a प्लस डेल्टा एग्जिस्ट कर सकता है। ऊपर से ये किसको अप्रोच कर रहे हैं जी, x इज इक्वल टू a को अप्रोच कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये जो डेल्टा डिस्टेंस है ना, ये जो डेल्टा डिस्टेंस है वो हम जितना मिनिमम हो सके उतना ले रहे हैं, सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। हमने तो प्रीवियस एग्जांपल्स में चार्ट टाइप बनाया तो हम वही कर रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहे वहाँ से 0.01 पीछे आ रहे। लाइक ये जो डिफरेंस रहेगा डेल्टा, इट वाज बीइंग मिनिमम सच दैट दिस डेल्टा इज अप्रोचिंग। तो हमने कितने पॉइंट्स कंसीडर किए, x इज इक्वल टू a बीच वाला पॉइंट, x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा राइट साइड वाला। 3 पॉइंट हो गए। हम इसको क्या बुलाते हैं जो सीधा 3 पॉइंट सिस्टम। कई सारी किताबों में इसी को आपको ये नेबरहुड पॉइंट्स करके ये कंसेप्ट दिया रहेगा। नेबरहुड पॉइंट्स, ठीक है। तो भाई कितने हैं पॉइंट्स, जिसमें से पहला नंबर 1 डायग्राम के ऊपर देखना, ये जो नंबर 1 वाला पॉइंट रहेगा वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हम जिस पॉइंट के ऊपर है उसके वो किधर है, लेफ्ट साइड पर। नंबर 3 राइट साइड वाला पॉइंट, उसके ऊपर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने वाले हैं। और जो बीच वाला नंबर है नंबर 2, उसके ऊपर हम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लिमिट्स उस पॉइंट के ऊपर नहीं रहता, लिमिट्स उसके पड़ोसी पॉइंट्स के ऊपर रहता है। उस पॉइंट के ऊपर हम क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो 1 2 3 दिया रहेगा उसको मेंशन करने के बाद ओके हेडिंग डाला रहेगा और डायग्राम बना, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा ये पॉइंट का मतलब क्या है, हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं। पॉइंट 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने वाला है, पॉइंट 3 के ऊपर हम राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। जो पॉइंट 2 रहेगा वहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, वैल्यू। वैल्यू ऑफ
पॉइंट जैसी हो गया वो लिख दिया रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट f of x is a function as given हमें दिया है. Such that f of x at x is equal to k does not change. ये नॉर्मल फंक्शन में भी होता है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सर हमेशा जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पर ये होता है. ये हम वैसा फंक्शन पकड़ के चल रहे हैं. यहाँ पर ये एग्जिस्ट करने वाला भी फंक्शन हो सकता है. कैसे वो भी पता चल जाएगा. पर फिलहाल सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए. ठीक है, 3 पॉइंट्स कौन से हैं? x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a माइनस d एंड x इज इक्वल टू a प्लस d. डेल्टा we look for neighbor points of f of x from point x is equal to a on both sides. जो नेबर पॉइंट्स रहेंगे हम बोथ साइड पे देख रहे हैं, तो कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाएंगे एज वेल एज राइट हैंड साइड पे भी जाएंगे. वी हैव x is equal to a minus delta and on left side and x is equal to a plus delta on right side such that ये हमारा डेल्टा मिनिमम है such that delta is approaching 0. अब क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स है एक एक करके देख लेते हैं. तो देखो क्या होता है, एट x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस डेल्टा f of x approaching a from the left side that is negative side. ये हम क्या लिखेंगे जी सीधा, is equal to f of a minus delta, राइट. a को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या लिखेंगे, a माइनस डेल्टा लिखेंगे. तो f of x क्या हो जाएगा, लिटरली a माइनस डेल्टा हो जाएगा. पर ये हम कहाँ तक लेकर जाएंगे भाई, कुछ तो हद रहेगी. सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0. ये कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पर, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ a माइनस डेल्टा. ये हम कौन से वाले साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं. तो हम इसको क्या बुलाते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट. ये होता है x इक्वल टू a माइनस डेल्टा. इसको हमने कौन सा वाला पॉइंट बोला है, दिस इज पॉइंट नंबर 1. हमारे पॉइंट के ऊपर देखने वाले हैं. ग्राफ सबका बन चुका है.
तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफ के ऊपर ध्यान दें। अब सेकंड वाले पॉइंट पे जाएंगे। सेकंड वाला पॉइंट क्या है जी हमारा, x इज इक्वल टू a, ग्राफ के ऊपर 1 2 3 तीन पॉइंट्स में से हमने पहला पॉइंट देखा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। पहले वाले पॉइंट x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा पे देखा, ये हो गया। आगे जाते टाइम सबसे पहले कौन मिलेगा, a मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, a प्लस डेल्टा मिलेगा। तो एंड x इज इक्वल टू a, देखो क्या होगा, सेम चीज x इज इक्वल टू a के ऊपर हमारा ये जो f ऑफ x रहेगा ना, ये सीधा क्या बन जाता है, f ऑफ a बन जाता है। वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो उसके फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करेगा। 0/0 रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये जो सेकंड रहता है, ये जो f ऑफ a रहेगा, हम उसको क्या बुलाते हैं जी, वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a। दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड पॉइंट हमारे ग्राफ के ऊपर। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा। हम अब f ऑफ x को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं जी, x अप्रोचिंग a फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो ये बन जाता है जी, x के लिए पर हम अब क्या लिखेंगे जी, a प्लस डेल्टा लिखेंगे। तो ये बन जाता है जी हमारा a प्लस डेल्टा सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। हम उसको क्या लिखते हैं जी, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ a प्लस डेल्टा। और हम इसी को मेंशन करते हैं जी राइट हैंड। बेसिकली अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लिमिट्स चेक आउट अगर कर रहा हूँ तो उस पॉइंट को मैं ट्रीट करूंगा एज पॉइंट नंबर 2। उसके लेफ्ट साइड वाला पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके राइट साइड वाले पॉइंट के ऊपर राइट हैंड वो चेक आउट। ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। कैलकुलेट करने का तरीका भी बताऊंगा, बट ओरिजिन तो यही है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहाँ से बनते हैं जी हमारे 3 पॉइंट सिस्टम्स के थ्रू। 3 पॉइंट सिस्टम, पहले पे लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरे पे वैल्यू, तीसरे पे राइट हैंड लिमिट। तीनों के बीच में जो रिलेशन है वही आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बेस। ये तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो टाइप ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, वैरी करेगा। बहुत सारे टाइपोलॉजी मिलेंगे, ठीक है। बस लिमिट्स का ये वाला पार्ट समझ में आ गया। हम कैलकुलेट किसके ऊपर करने वाले हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। तो इसका रिलेशन क्या हुआ आगे बढ़ते। अब सबसे पहले कैलकुलेशन क्या है वो देख लेते हैं। कैलकुलेट हम कैसे करें, क्योंकि निकालने तो है ही, कैलकुलेट करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ तक आपका 3 पॉइंट सिस्टम समझ में आना चाहिए। अब हमने जो पहला वाला एग्जांपल देखा था, कौन सा वाला, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। हमें इसका ग्राफ देखो कैसा मिला था, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करता था, बट अदर देन दैट कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता था, बराबर है। अगर यहाँ का वैल्यू अगर मैं जुगाड़ अगर कर लिया तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। बट अगर नहीं कर पाया तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। कर पाता हूँ नहीं कर पाता वो अगला पाएगा। ये पहले वाले हमारा दूसरा वाला जो एग्जांपल हमने देखा था वो क्या दिखा था, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। इसका ग्राफ हमारा भी कुछ इस तरीके से बना था, 1 2 3 के ऊपर कुछ ऐसा, यहाँ से पीछे और यहाँ से आगे, ऐसा कुछ था। अब यहाँ मैं इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू का जुगाड़ कर भी दूंगा। कहाँ पर रखूंगा मैं, यहाँ पर रखूंगा कि यहाँ पर रखूंगा, डू यू हैव एनी आइडिया? तो लिमिट्स जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, आगे जाकर हम कंटिन्यूटी के लिए जाने वाले हैं। तो लिमिट्स का देखो, यहाँ पर लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे थे हमारा, वो चाहे तो टेबल जो हमने बनाया है वो देखो, 0/0 फॉर्मेट का पहला वाला और 0/0 फॉर्मेट का अगला वाला
सेम वैल्यू को अगर अप्रोच कर रहे तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, बट व्हाट इफ दे आर अप्रोचिंग डिफरेंट वैल्यू, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा ब्रेक होके मिलता है, कंटिन्यूअस नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले वाले केस में हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट वाले पॉइंट्स एंड राइट हैंड लिमिट वाले पॉइंट्स एक ही वैल्यू को अप्रोच कर रहे थे। और फर्स्ट एग्जांपल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट था, वो कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है क्या? नहीं, राइट हैंड लिमिट 1 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिल रहा था, पूरा का पूरा वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर वो लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इक्वल नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। कैलकुलेशन ऑफ लिमिट समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो इक्वल आते हैं या नहीं आते उसी के ऊपर हमारा कंटिन्यूटी डिपेंड करता है। ये क्लियर है? हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ लिमिट्स। हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे, राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, डिटेल में। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। आगे जाके जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट मेंशन करना है सीधा ये एप्लीकेशन यूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है सर, बोलते टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट की ये क्लियर है? और जो प्रीवियस कांसेप्ट देखा था वहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या लिखा था? जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमने लिखा था लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा। ये जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है कौन से वाले पॉइंट का है जी? x इज इक्वल टू a का नेबर पॉइंट है, बराबर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमने वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम सीधा क्या करते हैं? ये एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं, ये स्टेप्स है, सीधा इसका रेसिपी है। ये रेसिपी आप सब जगह पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे जी? हमारा जो भी वैल्यू, जो भी पॉइंट दिया रहेगा, जैसे हम किसके ऊपर जा रहे हैं? x इक्वल टू a के ऊपर, तो लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम द नेगेटिव साइड, अगर आप सीधा बोल सकते हो लिमिट्स x अप्रोचिंग a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ x। आपका a का जो भी वैल्यू उसके लिए पहला पार्ट ये लिखना है। इसके बाद हमने ये जो स्टेप करा था वो अप्लाई करना है। सेकेंड, पुट x is equal to a minus delta. So when delta approaches 0, x will approach a. ये करने के बाद हमारा जो पहला वाला स्टेप क्या बन जाता है? लिमिट x अप्रोचिंग a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा अप्रोचिंग 0 लिखेंगे, डेल्टा अप्रोचिंग 0। बट ये कब लिखेंगे? जब हम x की जगह पर लिखेंगे x इज इक्वल टू a माइनस f ऑफ a माइनस डेल्टा। आपका जो भी फंक्शन रहेगा उसमें हर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? a माइनस डेल्टा लिखेंगे एंड कैलकुलेट करना शुरू। नेक्स्ट बस एक ही है भाई, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कैलकुलेट करो, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है कर दो। इसके बाद आपको डेल्टा को क्या लिखना है? सीधा 0 लिखना है। तो कैसे रखता है, कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा।
हमारा जो एफ ऑफ एक्स हमने लिया था वही उठाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हमारा a का वैल्यू क्या रहेगा 2 डालना पड़ेगा। सिंपल स्टेप से कॉपी पेस्ट करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट बोला है तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 2 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फ्रॉम माइनस साइड और इसको हम क्या लिखेंगे जी f ऑफ 2 माइनस डेल्टा के टर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स करके लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट। अब जैसे ही एक्स को हम क्या लिखेंगे जी 2 माइनस डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा जैसे 0 को अप्रोच करेगा एक्स हमारा किसकी तरफ आएगा 2 की तरफ आएगा, ठीक है, ऑन द नेगेटिव साइड। तो ये वाला वैल्यू की जगह पर अब हम ये वाला वैल्यू लिखेंगे जी डेल्टा अप्रोचिंग 0 और x की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे जी 2 माइनस डेल्टा। तो ये बन जाएगा f ऑफ 2 माइनस डेल्टा। अब f ऑफ x तो पता है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 माइनस डेल्टा लिखेंगे। तो देखो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाता है 2 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस डेल्टा माइनस 2, ये बन जाएगा। अब चौथा वाला स्टेप सिंप्लीफाई करने का ये वाला क्या बन जाएगा ये 4 माइनस 8 डेल्टा प्लस 8 डेल्टा 4 डेल्टा माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी देखो क्या हो जाता है 2 माइनस डेल्टा माइनस कुछ करता है क्या देखो ऊपर और नीचे यहाँ पर 4 और माइनस 4 कट गया, यहाँ पर प्लस 2 माइनस 2 कट गया। देखो क्या मिलता है माइनस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन माइनस डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू 0 पर डाला तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है राइट। नीचे वाला डेल्टा आप हटा सकते हो क्या, एक देता हूँ न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन मिलता है क्या डेल्टा कॉमन मिलता है। तो हमने क्या किया जी यहाँ पर न्यूमरेटर में डेल्टा अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो देखो अंदर क्या मिलता है मैं माइनस डेल्टा कॉमन ले लूँ क्या कन्वीनियंस के लिए माइनस डेल्टा कॉमन लेता हूँ तो अंदर मिलता है कि आपको 4 माइनस डेल्टा, देखो ना 4 इंटू माइनस डेल्टा माइनस 4 डेल्टा माइनस डेल्टा इंटू माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पर आपका माइनस डेल्टा अब कुछ करता है क्या वापस ये माइनस साइन कटेगा डेल्टा डेल्टा कटेगा। अब डेल्टा का वैल्यू 0 डाल सकते हो क्या डाल सकते हो वैल्यू मिल जाएगा क्या मिलता है जी पुट डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो आपको क्या वैल्यू मिला हमारा एफ ऑफ एक्स वाला ग्राफ देखो 4 पॉइंट को ही अप्रोच कर रहा था। कॉलम देख लो 1.99 या फिर 1.95 ऐसे जब छोटे वैल्यूज रख के हमारे कौन से वाले वैल्यू को अप्रोच कर रहा था वो 4 को ही अप्रोच कर रहा था, हमें वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाता है। ये कर दिया जी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में किसी को कोई डाउट ये सेम स्टेप्स अब होने वाले हैं राइट हैंड लिमिट के लिए बस माइनस डेल्टा की जगह पर अब क्या आएगा प्लस डेल्टा आएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हम इसी एग्जांपल के ऊपर और करेंगे अब राइट हैंड लिमिट के लिए। अब देखेंगे जी हम राइट हैंड लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है। x की जगह सीधा a डाल दो राइट हैंड लिमिट इसको हम आगे से हर बार बोलेंगे एज RHL। हमने प्रीवियस कंसेप्ट में क्या देखा राइट हैंड लिमिट को हम कैसा लिख रहे थे लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ a प्लस डेल्टा देख रहे थे। अब सीधा यहाँ से शुरुआत कर सकते हो बेसिकली
उसके लिए अब हमने एल्गोरिथम कैसे बनाया? राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं जी, हम x इज इक्वल टू a को अब राइट हैंड साइड से मतलब पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इससे पहला स्टेप ये रहेगा, पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम x की जगह पर लिखते हैं जी a प्लस डेल्टा, और जैसे ही डेल्टा 0 को अप्रोच करेगा हमारा जो x रहेगा वो a को अप्रोच करेगा। हम सीधा लिख पाते हैं जी लिमिट्स x अप्रोचिंग a, हम पॉजिटिव साइड की जगह पर डेल्टा अप्रोचिंग 0 लिखेंगे एंड यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे जी a प्लस डेल्टा। सीधा उसको सिंपल विल फाइंड आउट ये 3 स्टेप्स बहुत इजी है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम किधर रहता है, सिंप्लीफिकेशन में ही रहता है। लिमिट्स इट्स नॉट अ हार्ड पार्ट, बट एक याद रखो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं। सेम क्वेश्चन, अब हमें क्या निकालना है जी, राइट हैंड लिमिट निकालना है। हम सीधा शुरुआत करेंगे जी पहले वाले से, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड फॉर f ऑफ x। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, x को हम लिखेंगे जी 2 प्लस डेल्टा, क्यों? क्योंकि जैसे ही डेल्टा 0 को अप्रोच करेगा x हमारा 2 को अप्रोच करेगा, हम x को 2 को ही अप्रोच करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ x अप्रोचिंग 2। तो ये बन जाता है जी हमारा लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 और x की जगह पर लिखेंगे 2 प्लस डेल्टा f ऑफ 2 प्लस डेल्टा। अब 2 प्लस डेल्टा यहाँ पर डालेंगे तो देखो क्या बनता है, 2 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा माइनस 2। सॉल्व करना है इसको बस, 4 प्लस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 नीचे कट गया, 4 माइनस 4 ऊपर कट गया, ऊपर से डेल्टा कॉमन लेंगे तो अंदर बचता है जी 4 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, डेल्टा अप्रोचिंग 0 आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या मिलेगा जी हमें 4 मिलेगा। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 मिला, हमें राइट हैंड लिमिट भी 4 मिला। ये एग्जांपल में हमने क्या किया जो ऑब्जर्व, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम बोलते हैं भाई लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाउंड्रीज एग्जिस्ट करते हैं, इसके पड़ोसी सेम लेवल पे ही है, समझ में आ रहा है? देयर इज नो ब्रेक, लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर सेम नहीं आता, हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है? वो भी देखेंगे, बट एफ ऑफ एक्स के ऊपर समझ में आ गया। अब जी ऑफ एक्स के लिए देखेंगे जो हमने देखा था, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, उसके लिए सेम मेथड्स अप्लाई करेंगे। अब वो क्वेश्चन के ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक साथ कैलकुलेट करेंगे। हो गया मतलब क्वेश्चन के बाद आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेना, और एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर एफ ऑफ एक्स। हमें बेसिकली यही मिला, क्या मिला जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये मिला था एक नंबर पे। हम क्या लिखते हैं जी, लिमिट्स do exist for f of x at x is equal to 2। हमने ये जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किया, कौन से किसके पड़ोसी के ऊपर किया जी, x is equal to 2 के ऊपर किया, तो वहाँ पर लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं। वाई? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है इसलिए।
आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए भाई लिमिट्स को फाइंड आउट करो, आपका एक काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि कहाँ पर, कौन से पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आप चेक आउट कर रहे हैं। तो जब भी बोला जाएगा भाई फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इधर x = 3 के ऊपर बोला है तो वही कर दो, a का वैल्यू गिवन होना चाहिए, कहाँ पर करना है। तो चलो सबसे पहले वी विल गो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचिंग 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f of x। यहाँ पर हम x की जगह पर लिखेंगे 3 माइनस डेल्टा, तो जैसे ही हमारा x 3 को अप्रोच करेगा, हमारा डेल्टा किसको अप्रोच करेगा, जो 0 को अप्रोच करेगा, तो हम यहाँ पर सीधा x अप्रोचिंग 3 की जगह पर डेल्टा अप्रोचिंग 0 लिख सकते हैं जी। लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 3 माइनस डेल्टा। जो x पता है तो सीधा g of x पता है तो x की जगह पर सीधा वैल्यू डालो, देखो क्या मिलता है उत्तर। लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर मॉड ऑफ 3 माइनस डेल्टा -3, और नीचे क्या हो जाता है 3 माइनस डेल्टा माइनस, कुछ कटता है क्या, ऊपर +3 - 3 कटेगा, नीचे भी +3 - 3 कटेगा, आपको ये मिलता है जी मॉड ऑफ माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा, सॉरी नीचे भी माइनस डेल्टा। देखो क्या हुआ, माइनस डेल्टा का मॉड प्लस डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा, क्या कटा, डेल्टा डेल्टा कट गया, आपको आंसर क्या मिला जी, -1 मिला। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिला जी -1। अब आते हैं जी राइट हैंड लिमिट के ऊपर। लिमिट x approaching 3 from positive side for g of x, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 3 + डेल्टा y, x जैसे ही 3 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, डेल्टा हमारा 0 को अप्रोच करेगा, तो दिस बिकम्स लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 और g of 3 + डेल्टा, तो देखो क्या बन जाता है, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर मॉड के अंदर 3 + डेल्टा -3, यहाँ पर 3 + डेल्टा -3 कुछ कटता है, +3 - 3 +3 - 3 कट गया। अब देखो क्या मिला, मॉड ऑफ प्लस डेल्टा इज प्लस डेल्टा, आपको इवेंचुअली मिलता है जी डेल्टा अपॉन डेल्टा, कैंसिल हो गया तो क्या मिला, +1। हमें राइट हैंड लिमिट देखो क्या मिला, राइट हैंड लिमिट इज +1। और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, फॉर g of x लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर g of x एट x = 3। बाकी सब पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ x = 3 के ऊपर उसके लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, वैल्यू को हम लेकर आए क्या पहले और तीसरे को ही देख रहे हैं, ये क्लियर है। वैल्यू एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात। मेरा इधर वाला पड़ोसी मेरे साथ अच्छा है, चलो ठीक है, मेरा इधर वाला पड़ोसी मेरे साथ अच्छा है, चलो ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ढंग से है कि नहीं, समझ में आ रहा है एवरीवन। दोनों टाइप के एग्जांपल हमने देख लिए, एक जिसमें दोनों लिमिट सेम है, इक्वल है, वहाँ पर लिमिट्स एग्जिस्ट करता है, दूसरा वाला ये एग्जांपल जहाँ पर लिमिट्स एग्जिस्ट तो करते हैं बट इक्वल है क्या, इक्वल नहीं। तो जैसे ही एग्जांपल होगा हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, for g of x left hand limit is not equal to right hand limit, therefore limit does not exist
और g ऑफ x एट x इज इक्वल टू, सिर्फ x इज इक्वल टू के ऊपर वो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी सब पॉइंट पे रहेंगे। ये क्लियर है एवरीवन? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आज हम उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। f of x is given as one plus x square when x is less than or equal to 1. And 2 minus x when x is greater than 1. Show that limits does not exist for f of x at point x is equal to 1. अब ये फंक्शन देखो बिहेवियर ही चेंज कर रहा है, जैसे कि x का वैल्यू तो 1 से छोटा रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक है, 1 से अगर बड़ा रहेगा तो अब ये लीनियर हो गया, बट स्टिल वो एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रही है कि नहीं x इक्वल टू 1 के ऊपर, हमें वो चेक आउट करना है। बट शो दैट बोला है तो शायद होगा कि कैसे, क्या शो करने के लिए बोला है? लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने दो टाइपोलॉजी देखी, दोनों लिमिट्स का वैल्यू मिलता है बट इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है और इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली शो क्या करना है जी, हमें ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। जैसे ये हम शो करेंगे हम क्या बोल सकते हैं जी, लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू ये क्लियर है? प्रीवियस g ऑफ x के जैसे ही अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हम किसके लिए जाएंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच करेगा उस पॉइंट को फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f ऑफ x। अब x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड तो मतलब x का वैल्यू कैसा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? छोटा रहेगा। और जब x से छोटा वैल्यू है तो हमें क्या लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना है। f ऑफ x का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब x इज इक्वल टू मैं लिखूंगा जी 1 माइनस डेल्टा। जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा इसका मतलब डेल्टा 0 को अप्रोच करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट्स x 1 अप्रोचिंग माइनस साइड की जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा अप्रोचिंग 0 और x की जगह पर सीधा क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 माइनस डेल्टा लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन जहाँ पर हो सकता है, जब आपके ऐसे दो अलग अलग फंक्शन है ना, आपका x का वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को चूज करना। 1 से छोटा बोला है ना, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, उसके लिए क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा ये बन जाएगा जी लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 1 प्लस 1 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर हमने सीधा क्या लिख दिया 1 माइनस, आपको बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या बन जाता है, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, इसको ओपन कर दिया 1 प्लस 1 माइनस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, यही रहेगा।
क्या बन जाता है 1 + 1 2 -2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, बट देखो कुछ फायदा भी है क्या, यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 2 का वैल्यू अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 - डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। ये आगे बन जाता है जी हमारा लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0। यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा जी 1 - डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा का वैल्यू 0 डालो, ऐसे इधर भी डालते तो भी वही मिलता, उसमें कोई झंझट नहीं। इससे ज़्यादा और कुछ सिंपलीफाई होता भी नहीं। यहाँ पर ये अगर डेल्टा का वैल्यू 0 अगर डालते डेल्टा स्क्वायर 0 -2 डेल्टा 0 बचा क्या 2। आपको वैल्यू क्या मिलता है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अब आते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट अप्रोचिंग x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर f ऑफ x, तो x की जगह पर लिखेंगे हम 1 + डेल्टा, तो एज x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ये तभी होगा जब डेल्टा 0 को अप्रोच करेगा। हम क्या लिखेंगे जी, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ 1 + डेल्टा। अब डेल्टा जो भी है टर्म 0 ही है, 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव ही है। 1 + डेल्टा 1 से बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, और जब भी 1 से बड़ा है तो हमें f ऑफ x क्या लेना है 2 - x लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 2 - x मतलब 1 + डेल्टा, ब्रैकेट को ओपन करो, 2 - 1 - डेल्टा, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0, डेल्टा का वैल्यू सीधा 0 डाल दो, देखो आपको क्या मिलता है वैल्यू 1 डेल्टा। आपको राइट हैंड लिमिट मिला ये, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिला 2, राइट हैंड लिमिट मिला 1। तो ग्राफ के ऊपर देखो ये बेसिकली कैसा है, मजेदार वाला। x = 1 के ऊपर यहाँ पर मिलेगा वैल्यू, बट यहाँ से नीचे क्या रहेगा जी आपका, समझ में आ रहा है। ऊपर क्यों आया क्लोज ब्रैकेट, इक्वलिटी रहता है ना क्लोज ब्रैकेट, तो जिधर इक्वलिटी है लेस देन वाली साइड से इक्वलिटी आ रही है ना, तो लेस देन वाली साइड से यहाँ पर ये क्लोज हो गया, यहाँ से ओपन ब्रैकेट के साथ शुरू होगा। ऊपर ये क्वाड्रेटिक है और नीचे आपका लीनियर, देखो किस तरीके से बनेगा। तो यू विल फाइंड आउट जब भी आपके लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, तो ग्राफ के ऊपर क्या आता है, ब्रेक आता है, ब्रेक आता है। यहाँ तक एक बात तो समझ में आ गई होगी, लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल रहेगा तो ग्राफ भी कंटिन्यूअस रहेगा, और इक्वल नहीं रहेंगे तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक करेगा। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है अब तक। ये मैं बाद में वापस से मेंशन करने वाला हूँ, बट अब तक अगर आप कैलकुलेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी अगर आ गए तो भी मोड़ देने वाला। क्लियर? f of x is given as dx upon mod of x plus 2x
x is not equal to 0 and equal to 0 when x is equal to 0. Find out whether limits exist or not. एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल है तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल नहीं है तो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते. लिमिट्स बोल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को एक साथ बोल रहे हैं तो दोनों सेम होने चाहिए तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसा बोलेंगे. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हमारे लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, इसके लिए ट्राई करके देखो. अब सिंपल है, x को जब हम 0 पॉइंट को लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से अप्रोच करेंगे हम एफ ऑफ एक्स का क्या लेंगे, यही लेकर चलेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो 0 दिया. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है. इक्वल रहेंगे तो एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. ट्राई करो क्विकली. ये वाला क्वेश्चन हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट हम सीधा क्या लिखेंगे जी, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0, सीधा यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. एफ एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर चेक ऑफ करना है ना, हम क्या लिखेंगे अब एक्स की जगह पर 0 माइनस डेल्टा लिखेंगे. तो लिखो, देखो क्या मिल जाता है आपको, 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस डेल्टा अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस डेल्टा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस डेल्टा, ऐसे ही मिलेगा. अंडर कंडीशन लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0. देखो यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको, ऊपर मिलता है जी -3 डेल्टा, नीचे 0 माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा का मॉड प्लस डेल्टा प्लस बस 2 इंटू माइनस डेल्टा माइनस 2 डेल्टा. कॉमन ले सकते हो क्या, नीचे से डेल्टा डेल्टा कॉमन ले सकते हो. देखो क्या मिलता है, -3 डेल्टा, नीचे से डेल्टा अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 मिल जाता है. डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 माइनस 2 -1. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल तो वैल्यू क्या मिला 3 मिला. हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3. समझ में आया. सेम चीज़ हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए. सबको यही मिला है. एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा से शुरुआत करेंगे. अब हम हमारा हो जाता है जी लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 0 प्लस डेल्टा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस डेल्टा. ये ऊपर बन जाता है जी 3 डेल्टा, नीचे बन जाता है जी डेल्टा प्लस 2 डेल्टा. कॉमन ले सकते हो,
ठीक है, तो बन जाता है 3 डेल्टा अपॉन डेल्टा इन ब्रैकेट 1 + 2 डेल्टा डेल्टा कैंसिल 3/3 क्या मिला जी 1 मिला। हमें राइट हैंड लिमिट क्या मिला जी 1 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला 3 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? और क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद लिखने के बाद ओके ऐसे हर एक क्वेश्चन के बाद लिखा करो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। Limits does not exist at x is equal to 0। ये हर जगह पर नहीं रहेंगे, सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं। वाला क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर क्या बोला, f of x फंक्शन डिफाइन किया है। अब तक उल्टा था, फंक्शन पूरा का पूरा दिया था, आपको चेक आउट करना था भाई लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, f of x के लिए भी लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से पॉइंट के ऊपर, x is equal to 2 के ऊपर। इसका मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, ये होना चाहिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वल बनाएंगे। जैसे इक्वल बनाएंगे एक इक्वेशन मिल जाता है, एक इक्वेशन एक अननोन, कैलकुलेशन हो जाता है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f of x is equal to 2 है ना, तो भाई 2 माइनस डेल्टा निकलेगा। 2 माइनस डेल्टा 2 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो जब 2 से छोटा रहेगा x तो हम क्या लेते हैं 4x माइनस 5 लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो जी लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 4x माइनस 5, तो 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस डेल्टा माइनस 5 ये रहेगा वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या मिलता है, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 4 2 जा 8 माइनस 4 डेल्टा माइनस 5। सिंप्लीफाई करना चाहते हो चल जाएगा, ऐसे छोड़ना चाहते हो तो भी चल जाएगा। ये मिला जी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f of 2 प्लस डेल्टा रहेगा। अब 2 प्लस डेल्टा 2 से बड़ा रहेगा, और जब x 2 से बड़ा रहेगा तो हम क्या लेते हैं x माइनस लैम्डा हो जाता है। ये बन जाता है कि हमारा लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 2 प्लस डेल्टा माइनस लैम्डा रहेगा। तो देखो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या मिलता है, राइट हैंड लिमिट मिलता है जी लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 2 प्लस डेल्टा माइनस लैम्डा। ये क्लियर है? अब गिवन डेटा में क्या बोला, इफ लिमिट्स एग्जिस्ट फॉर f of x एंड x is equal to 2, हमने x is equal to 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डाल दिए, तो हमें बस ये बेसिकली अब एक ही अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जी हमारा ये है, देखो दोनों के ऊपर लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 ही है, हटा दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 8 माइनस 4 डेल्टा माइनस 5 इज इक्वल टू वहाँ पर 2 प्लस डेल्टा माइनस लैम्डा। सब कुछ एक साइड पर ले लो, लैम्डा को एक साइड पे छोड़ दो, यहाँ का माइनस लैम्डा इधर आएगा तो प्लस लैम्डा, यहाँ का 8 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। यहाँ का माइनस 4 डेल्टा उधर जाएगा तो प्लस 4 डेल्टा, तो यहाँ पर बस रहेगा प्लस 5 डेल्टा। डेल्टा में जाएगा माइनस 1 प्लस 5 डेल्टा मिला। तो डेल्टा अप्रोचिंग क्या है 0, डेल्टा का वैल्यू 0 डाल दो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा -1। हमें लैम्डा का वैल्यू मिलता है जी लैम्डा का वैल्यू -1 रहेगा, तब भी ये क्या रहेगा लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लैम्डा का अदर देन -1 कुछ भी वैल्यू रखो, ये 2
doing in this area. ऐसा क्वेश्चन लूँ मतलब जिसमें आपको अननोन फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अप्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वेशंस बनाओ, आप सीधा अननोन फाइंड आउट कर सकते हो। f of x is given as this. mx square plus n. This is when x is less than 0. And x plus m when x is between 0 to 1. Nx cube plus m when x is greater than 1. क्या बोला है जी? फाइंड m and n if limit x approaching 0 for f of x and limit x approaching 1 for f of x do exist. पिछले वाले के जैसे बस एक पॉइंट की जगह पर अब कितने पॉइंट पे है? दो पॉइंट पे है, तो हमें दोनों जगह पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब दो जगह पर क्यों है? क्योंकि हमारे अननोन भी कितने हैं? दो अननोन के लिए इक्वेशंस कितने चाहिए? तो क्लियर सेम अप्रोच है। वहाँ पर एक अननोन था, हमने एक जगह पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वेट करके एक इक्वेशन बना के सॉल्व किया। सेम चीज़ यहाँ पर करना है, दो इक्वेशन बनाने हैं। एक मिलेगा जी आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के ऊपर एंड x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। चलो एंड x इज इक्वल टू 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूँ। लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ 0 माइनस डेल्टा, जब भी 0 से छोटा वैल्यू है तो क्या लेने का है? mx स्क्वायर प्लस n। ठीक है, m टाइम्स ऑफ 0 माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस n रहेगा। ठीक है, अब 0 माइनस डेल्टा मतलब डेल्टा का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाता है जी आपका m डेल्टा स्क्वायर प्लस n, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बट डेल्टा अप्रोचिंग 0 का स्क्वायर भी 0। हम देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलता है यहाँ पर प्लस। यहीं पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड लिमिट करेंगे। तो लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ 0 प्लस डेल्टा। 0 प्लस डेल्टा मतलब अब हमारा क्या रहेगा जी? nx प्लस m लेना पड़ेगा।
तो ये बन जाता है जी लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर n टाइम्स ऑफ 0 प्लस डेल्टा प्लस m। तो ये बन जाता है जी आपका n डेल्टा प्लस m। तो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा ओनली m। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट रहेगा। हमें क्या चीज पता चली, हमारा पहला इक्वेशन मिला जी हमें m इक्वल्स टू n, m इक्वल्स टू। अब आते हैं हमारे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। Now what happens at x is equal to 1? Left hand limit ये रहेगा जी लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ 1 माइनस डेल्टा। 1 माइनस डेल्टा मतलब हमारा यही रहेगा n टाइम्स ऑफ 1 माइनस डेल्टा प्लस m। सिंप्लीफाई करो n माइनस n डेल्टा प्लस m। ये क्या मिलेगा सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा जी n प्लस m। राइट हैंड लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ 1 प्लस डेल्टा। 1 प्लस डेल्टा मतलब हमारा ये लेना पड़ेगा n टाइम्स ऑफ 1 प्लस डेल्टा का होल क्यूब प्लस m रहेगा। देखो 1 प्लस डेल्टा का होल क्यूब क्लियरली लिखना है, क्या रहेगा जी ये 1 प्लस डेल्टा का होल क्यूब n प्लस 3n डेल्टा प्लस 3n डेल्टा स्क्वायर प्लस n डेल्टा क्यूब प्लस m। और इन सब के लिए क्या है लिमिट्स x अप्रोचिंग डेल्टा अप्रोचिंग 0। तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा है वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा जी यहाँ पर n प्लस m। ये भी क्या मिलेगा आपको यहाँ पर m इज इक्वल टू n है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो आपको सीधा मिलता है जी m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n। बेसिकली m इज इक्वल टू n अगर रहेगा आपको हमेशा वैल्यू यही मिलेगा। बेसिकली आप m और n का कुछ भी रखो वैल्यू, बस कैसे होने चाहिए वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ये हमेशा क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा ये दोनों। ठीक है, मतलब ये मेरा x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 ऐसा भी हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 2 2x प्लस 2 2x क्यूब प्लस 2 ऐसा भी हो सकता है। 4x स्क्वायर प्लस 4 4x प्लस 4 4x क्यूब प्लस 4 ऐसा डालते हो क्या होगा आपको ऐसे कितने मिलेंगे कॉम्बिनेशंस इनफिनिट में। बस कंडीशन क्या होना चाहिए m इज इक्वल टू n। हमने बनी ये दो पॉइंट पे शुरुआत करी, बट जैसे ये पता चला m और n को कोई फिक्स वैल्यू है क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखो हर बार हमने क्या देखा था, हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं एज वेल एज राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता होगा ना सर पड़ोसी हमेशा दो ही रहेंगे ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, रो हाउसिंग था पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता था। व्हाट इफ अभी कंडीशन देखो, ये लिखना मत, ये हम कल ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, जस्ट एक प्लीज अंडरस्टैंड करें। व्हाट इफ अगर मुझे f ऑफ x दिया हुआ है इस तरीके से सच दैट x इज फ्रॉम a टू b, आपका f ऑफ x कुछ तो डिफाइन करके दिया है सच दैट x इज फ्रॉम a टू b। अब तक हमारे कैसे थे फंक्शंस रियल फंक्शंस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। बट व्हाट इफ अगर बोला कि भाई a से लेकर b पे ही रहेगा, मतलब x इज इक्वल टू a तो x इज इक्वल टू b। इनके बीच में ही फंक्शन रहेगा, a से लेफ्ट साइड पे
नहीं होगा, बी से राइट साइड पे नहीं होगा। अब देखो ये ए और बी पे कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो लेट्स से मेरा ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आता है। ये क्लियर है? इसके बीच में अब लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू सी, रैंडम को। सी को अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा और राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो मैं एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फॉर x इज इक्वल टू सी, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है एज वेल एज राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है। बट व्हाट अबाउट पॉइंट ए, x इज इक्वल टू ए रख सकते हैं ना, वहाँ पर वैल्यू तो मिल रहा है। अब मैं देखो x इज इक्वल टू ए के ऊपर आता हूँ, ये x इज इक्वल टू ए को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ क्या? वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं, वो नेबर उधर है ही नहीं, वो डेड एंड हो रहा है उसके घर पे। उसका सिर्फ किधर वाला पड़ोसी है, राइट साइड वाला पड़ोसी है। तो देखो x इक्वल टू ए के ऊपर क्या हो रहा है, आपका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है ही नहीं। इक्वल रहने दूर की बात है ही नहीं, हमारे रहते थे इक्वल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, बट दोनों हमें लिमिट्स के कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलते थे। तो यहाँ पर पॉइंट ए के लिए क्या होगा, वन ऑफ द लिमिट विल डज नॉट एग्जिस्ट। सेम चीज एक और के साथ होगी। x इज इक्वल टू बी पे क्या होगा, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, बट इसका राइट हैंड लिमिट है क्या, मतलब वन ऑफ द लिमिट्स जब आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो समझ लो भाई आपका जो डोमेन है वो कैसा रहेगा, फाइनाइट डोमेन रहेगा। इनफाइनाइट डोमेन पे दोनों मिलेंगे, मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, वो बात की बात है, बट मिल तो रहा है, ग्राफ चल तो रहा है। बट इफ और डोमेन इज फाइनाइट, लाइक ए से लेकर बी तक, भाई ए के पहले वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा, बी के बाद वाला भी कोई पॉइंट नहीं आएगा, और ये जो पॉइंट आ रहा है ए एंड बी, ये दोनों भी ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पर दोनों में से आपका एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों में से आपका सिर्फ एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये हमारा कब होता है, जब हमारा डोमेन फाइनाइट। तो कल हम इसी थॉट को लेकर आगे चलेंगे, कंडीशंस देखेंगे। ये क्लियर है? यहाँ पर किसी को कोई डाउट?